हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए दुर्गा की एपिसोड नंबर 49 का मुकम्मल रिव्यू। तो एपिसोड को मुकम्मल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और फुल वीडियो देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का रिव्यू। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि दुर्गा और राजेश का झगड़ा चल रहा है। राजेश दुर्गा से कह रहा है अनुराग तुम्हें दूसरी औरत बनाकर रखेगा, और दुर्गा राजेश से कह रही है कि अनुराग का नाम अपनी जबान से मत लो, तुम उसकी औकात तक नहीं पहुंच सकते। ये सुनकर राजेश को बहुत गुस्सा आता है और वो दुर्गा पर चीखता है और उसे मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। दुर्गा अपने हाथ के साथ उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे खुद पर हाथ नहीं उठाने देती। ये सब देख बुआ और चांदनी हैरान हो जाती हैं और मीरा भी सोचती है कि राजेश कहीं दुर्गा से कुछ कहे मत। फिर होता भी यूं ही है। राजेश दुर्गा को घसीटते हुए ऊपर ले जाता है कमरे की तरफ। मीरा उसके पीछे पीछे जाती है और रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन राजेश दरवाज़ा बंद कर लेता है और दरवाज़ा नहीं खोलता और दुर्गा को बहुत मारता है। राजेश के मारने की वजह से दुर्गा का माथे पर खून निकल आता है और दुर्गा बहुत जख्मी हो जाती है। कुछ देर मीरा बाहर खड़ी चिल्लाती रहती है। बुआ और चांदनी बहुत खुश होती हैं। उसके बाद दुर्गा राजेश से कहती है कि मुझसे अब और दर्द नहीं सहा जाता, मैं और मार नहीं खा सकती, प्लीज़ तुम मुझे छोड़ दो। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ आज के दौर की, मैं कहीं जॉब कर लूँगी, प्लीज़ तुम मुझे छोड़ दो। लेकिन राजेश दुर्गा को और ज़्यादा पीटता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अनुराग अपने पापा के पास आता है और कहता है पापा मुझे आपको अपना फैसला सुनाना है। ये सुनकर पानी बाई जो पास में बैठी होती है कहती है अनुराग ये क्या अंदाज है, तुम पढ़े लिखे हो, अपने पापा से ऐसे बात करोगे। अनुराग ये कहते हुए पानी बाई की बात को काट देता है कि ये हम बाप बेटे का बीच का मामला है। अनुराग के पापा कहते हैं कि बोलो अनुराग तुमने क्या कहना है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि अभी तुम्हारे एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले हैं, तुम विदेश जाने की बात कर रहे हो तो उसके बाद तुम विदेश चले जाना। में सावित्री और अनुराग की मासा भी आ जाती हैं। सावित्री ये सुनकर कहती है अनुराग क्या तू अपना देश छोड़ के चला जाएगा। अनुराग की मासा कहती हैं कि अनुराग तू तो कहता था कि तू देश में रह के अपने लोगों की खिदमत करेगा। ये सुनकर पानी बाई कहती है कि बाहर से पढ़ के आवेगा तभी तो अपने देश में आकर काम करेगा, बेवकूफ़ों वाली बात कर दी बड़ी बिंदनी तूने। ये सुनकर आरती को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है खबरदार पानी बाई, जब मैं इस घर में आई थी तो मुझे बस यही बताया गया था कि आप इस घर में जानकार हैं और इसीलिए इस घर के में रहते रहते आप घर वालों की तरह हो गई हैं, यानी घर का एक फर्द बन गई हैं। सावित्री भी बोल पड़ती है और कहती है कि पानी बाई तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू को बेवकूफ़ कहने की। अनुराग के पापा आरती को कहते हैं कि जब तुम इस घर में आई थी तो तुम्हें पता था ना मैं पानी बाई की कितनी इज्जत करता हूँ और उन्हें घर का बुजुर्ग मानता हूँ, तो तुम्हें भी उनकी इज्जत करनी होगी। आरती कहती है कि माफ़ कीजिएगा, लेकिन अगर ये आपसे इस तरह बात करती तो क्या आप फिर भी इनकी इतनी इज्जत करते। इसके बाद मासा भी बोल पड़ती हैं और मासा और पानी बाई में सख्त टकराव देखने को मिलता है। ये सुनकर अनुराग को बहुत बुरा लगता है और वो कहता है पानी बाई आप मेरी माँ को बेवकूफ़ नहीं कह सकती और उनसे बदतमीजी से तो बिल्कुल बात नहीं कर सकती। आज जो हुआ ये दोबारा नहीं होना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि राजेश दुर्गा को पीट रहा है दरवाज़ा बंद करके और मीरा दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है। साथ ही मोहन आ जाता है। मोहन कहता है कि क्या हो रहा है, मैं ये ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं अपने घर चला जाऊंगा। मीरा कहती है तुम क्यों अपने घर जाओगे, तुम अपने मामा को समझा नहीं सकते क्या। इस पर बुआ को बोल पड़ती है और कहती है कि ये यहाँ पर नौकरी करने आया है, ये कोई दुर्गा जैसी चिरतरहिंद लड़की की वकालत करने नहीं आया। यहाँ पर बुआ और मीरा का सख्त टकराव देखने को मिलता है। इतने में राजेश दरवाज़ा खोल देता है और बाहर से दरवाजे को ताला लगा देता है। मीरा कहती है कि क्या दुर्गा बाहर नहीं आएगी। राजेश कहता है कि अगले 3 दिनों तक तो ये बाहर बिल्कुल नहीं आएगी, उसके बाद मैं देखूंगा। बड़े पापा कहते हैं कि एक बात सब सुन लें कि इस घर में पानी बाई की कोई बेइज्जती नहीं करेगा। साथ ही बड़े पापा ये भी कहते हैं कि ये हम सबकी बहुत बड़ी वेल विशर है। साथ ही वो ये कहते हुए पानी बाई को बढ़ावा देते हैं कि पानी बाई की जिन लोगों ने बेइज्जती की है एक दिन उन्हें खुद एहसास हो जाएगा।
कि वो गलती पर हैं। अगले सीन में अनुराग अपने पापा से कहता है कि मैंने बाहर ना जाने का फैसला किया है और मैं यहाँ गांव में रहकर गांव के लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ। ये सुनकर माधव बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे होगा कि हम लोग यहाँ ना रहें और तुम यहाँ पर रहो। विक्रम कहता है, एक मिनट माधव, मुझे ये फैसला मंजूर नहीं है। अनुराग कहता है कि पापा, जरूरी नहीं है कि मैं आपका हर फैसला मान पाया हूँ, लेकिन मैंने मंजूरी तो दी है। वैसे आप एक अलग इंसान हैं, मैं एक अलग इंसान हूँ। ये सुनकर विक्रम को गुस्सा आता है और वो अनुराग पर दबाव डालने की कोशिश करता है। अनुराग कहता है, आई एम एन अडल्ट पापा, फ्रीडम और चॉइस दोनों मिलनी चाहिए मुझे। विक्रम कहता है कि अनुराग, तुम्हें ये फैसला बदलना होगा। अनुराग कहता है, नॉट पॉसिबल पापा। इस सीन में हम देखते हैं कि राजेश का भांजा मोहन अपने गांव वापस जाने की बात करता है और वो कहता है कि वो इसलिए जाना चाहता है कि वो औरत माँ सम्मान होती है और वो उसे इस तरह से जलील होता नहीं देख सकता। मीरा भी मोहन की हिमायत करती है और कहती है कि चलो, कोई तो है इस घर में जिसमें सच बोलने की ताकत है। रानी कहती है कि इन दोनों सौतनों में तो बड़ी पटती है, ये ना हो कि दोनों मिलकर कल को तुम्हें ही नुकसान पहुंचाएं। ये सुनकर राजेश खड़ा हो जाता है और मीरा को भी मारने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ दुर्गा तड़प रही होती है और इसी तरह इस एपिसोड का अंत हो जाता है।